दर्शकों, राजस्थान के जिला डीग की तहसील कामा स्थित गांव नगला कुंदन पिछले लगभग 30 वर्षों से जलभराव की समस्या से जूझ रहा था। ग्रामीणों के अनुसार हर वर्ष सैकड़ों बीघा कृषि भूमि पानी में डूब जाती थी, जिससे फसलें खराब हो जाती थीं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज द्वारा पहले पाइपलाइन, मोटर और कपलिंग सेट उपलब्ध करवाए गए थे, जिससे गांव को बड़ी राहत मिली और वर्षों बाद खेतों में फसल दिखाई देने लगी। लेकिन पानी निकासी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ग्रामीणों ने 2 इंजनों की आवश्यकता बताई और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि ने अपनी आवश्यकता संत रामपाल जी महाराज के समक्ष रखी। प्रार्थना प्राप्त होते ही गांव में सर्वे करवाया गया। सर्वे के दौरान पहले उपलब्ध करवाई गई पाइपलाइन, मोटर और कपलिंग सेट के उपयोग का निरीक्षण किया गया। सर्वे में पाया गया कि अधिकांश पाइपलाइन उपयोग में लाई जा चुकी है तथा शेष पाइप भी जल्द बिछा दिए जाएंगे। इसके बाद सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं गांव नगला कुंदन, पंचायत गांवड़ी, तहसील कामा, जिला डीग में। और यहाँ आज हम सर्वे के लिए आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गांव नगला कुंदन को मोटर, पाइप और कपलिंग सेट जो है दिए गए थे। यहाँ से जल भराव से ग्रस्त था ये क्षेत्र और अभी यहाँ फसल लहरा रही है। तो तमाम बातचीत करते हैं। यहाँ ग्रामीण मौजूद है, प्रतिनिधि मौजूद है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपके गांव को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा क्या कुछ मदद दी गई थी? हमारे लिए पाइप दिए गए हैं, 2 मोटर दी गई हैं और 2 कपलिंग सेट दिए गए हैं। और अब हमने अर्जी लगाई है इंजनों की। 2 इंजन हमारे लिए मंजूर हो गए हैं और हमारे पूरे खेतों में फसल लहला रही है। और नहीं, अब तक यहाँ पानी भरा हुआ रहना चाहिए था जिस खेतों में, आज वहाँ फसल लहरा रही है हमारे खेतों में। जी, पहले जो आपको सामान दिया था, क्या वो आपने पूरी तरह से उसका उपयोग किया? हाँ, बिल्कुल। जो हमारे लिए सामान मिला था उसको हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है और जो घर रखने का था वो हमने घर पे सुरक्षित रखा है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आगे हमें आवश्यकता पड़ने पर हम तुरंत उसको यूज़ कर लें। कितना सामान कैसे आपने यूज़ किया है? हमने जितने पाइप थे वो हमने लगा दिए यहाँ पे। कुछ जगह में पानी था तो वहाँ पे हमने ऊपर से लाइन रखी थी और अब जैसे ही पानी ख़त्म हुआ है, हमारी धरती सूखी हुई है, तो हमने उसको गाड़ दिया है अंदर। और कुछ पाइप हमारे अभी और बचा है, 10-15 पाइप। वो दूसरा वाला पॉइंट है, वो हमें आगे बढ़ाना है। उसमें हम उसको 10-15 दिन के भीतर उसको भी हम लगा देंगे वहाँ पे। अच्छा, तो उससे कितना आपको, आपके गांव को राहत मिली? कितनी उससे आपको सहायता मिली? इतनी बड़ी सहायता मिली कि साहब, सन 1996 से हम बाढ़ ग्रस्त हैं और लगभग 30 साल हो गए हैं। 30 साल की अवधि में हमने इन खेतों में कोई फसल नहीं देखी है और आज ये स्थिति है कि हमारे गांव के चारों तरफ फसल लहला रही है। ये बाबा संत रामपाल के द्वारा दिए हुए जो हमारे संसाधन हैं, उनकी ही कृपा है और उन्हीं की वजह से हम यहाँ फसल बो रहे हैं। जी, कितनी ज़मीन प्रभावित थी? लगभग 500 से 600 बीघा के समथिंग हमारी ज़मीन प्रभावित थी, जिस पे हमने 90% कवर कर लिया था। थोड़ा लेट हम लगे थे, लेट पहुँचे थे हम बाबा के पास में, तो उस वजह से 10% हमारा ज़मीन बच गया था। तो अब की बार उम्मीद है, तो हम पहले से ही सशस्त्र और तैयार हैं, अब की बार नहीं बचेगा। अच्छा, तो अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने गए, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी और क्या आपने प्रार्थना लगाई? इतना अच्छा लगा। सतलोक आश्रम धनाना सोनीपत हम गए थे मिलने के लिए, तो वहाँ हमको इतनी इज्जत से नवाजा गया। बहुत अच्छे से चाय पानी का हुआ, भंडारे में खाना खिलाया गया, साक्षात मुलाकात हुई संत रामपाल जी से। हमारी साक्षात मुलाकात हुई, उन्होंने हमसे बात किया और बात करके वो इतना खुश थे, जो मानवता उनके अंदर हमको नज़र आई। हम बहुत गदगद हो गए उससे, इतना अच्छा लगा हमको। बिल्कुल एक अपनापन वहाँ हमको मिला, बहुत अच्छा लगा। कोई जाति धर्म नहीं, कोई जात पात नहीं, और भूखे को खाना मिलता है, ज़रूरतमंद को वहाँ मतलब झोली भर के आता है, ये मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, तो आपने क्या कुछ डिमांड रखी वहाँ? हमने अब जाकर के हमें लगभग 80% जो सामान मिलना था वो हमें मिल गया था। तो एक थोड़ा सा कमी नज़र आ रही थी हमको। 2 इंजन चाहिए थे हमको, 25-25 हॉर्स पावर के और स्वराज कंपनी के, ताकि हम अपने जो पंखे हैं, हमारे कपलिंग सेट हैं, उन पे ट्रैक्टर इधर उधर मांगने ना पड़े, लगाने ना पड़े, परमानेंट उन पे लगे रहें। तो हमसे वहाँ अर्जी मांगी गई, तो तुरंत हमने अर्जी लिख के दी और तुरंत मंजूर हुई और सीधी सर्वे टीम आज हमारे गाँव नगला कुंदन में है। 3 दिन का टाइम लगा। 3 दिन में तो सरकार में सुनाई भी नहीं होती है, वहाँ तो तुरंत फैसला है साहब। तो आपने जो इंजन की डिमांड करी, उससे कितनी मदद, क्या कुछ राहत मिलेगी?
उससे इतनी मिलेगी सर। 2 हमारी जो पंप सेट हैं वो तो चालू ही रहते हैं हमारे 2 पॉइंटों पर। तो जैसे पानी ओवर होता है, हम फसल लगा देंगे पूरी धरती में, तो जो ओवर पानी है उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा सशस्त्र हो गए, जो हमारे पर्सनल लाइनों पर तुरंत हम लगाकर उनको कवर कर सकते हैं और अपनी फसल को गलने से बचा सकते हैं। जी सर, जैसे अभी इन्होंने 2 इंजन की डिमांड करी है और संत रामपाल जी महाराज जी से मिलके आए, उस दौरान इन्होंने प्रार्थना करी, तो क्या कुछ कैसे मदद मिलेगी? जी, इन्होंने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगा के आए। ये गए थे धनाना धाम, तो मालिक ने आदेश पास किए कि जो भी है उनकी पहले सर्वे करो, पहले जो सामान है वो पूरा लग चुका है या नहीं, और ठीक से सर्वे करके जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट परमात्मा के चरणों में भेजी जाएगी गुरुजी के में, जो गुरुजी के आदेश होंगे उस हिसाब से इनको सहायता दी जाएगी। अभी ये इनके सर्वे में हमने देखा है, बाकी 2 लाइनें इन्होंने बिछा रखी है, और कुछ जो जैसे पानी ज़्यादा भरा हुआ था वहाँ तक इनकी लाइनें नहीं बिछी थी, उसके लिए इनके पास 25-30-35 पाइप हैं लगभग, तो वो उनके शेष बचे हुए हैं। इन्होंने बोला है कि 10 या 15 दिन में हम उनको गाड़ के उसकी लाइन को आगे भेजेंगे। तो जैसे ही इनकी लाइन पूरी हो जाएगा काम, उसके बाद गुरुजी के चरणों में दोबारा से प्रार्थना भिजवाएंगे इनकी। जो भी सामान का आदेश आएगा, जब भी मालिक का आदेश आएगा, इनकी सहायता की जाएगी, मदद की जाएगी। जी, जैसे अभी 30-35 पाइप अभी बचे हुए हैं, तो उसको आप कब तक गाड़ेंगे? उस कैसे 10 कुछ? से 15 दिन में हम उनको अपना काम कर लेंगे, क्योंकि उस समय पानी भरा हुआ था, तो जहाँ तक हमको लाइन बिछानी थी वहाँ तक हम उस समय बिछा नहीं पाए थे, तो हम रास्ते से ही अपना पानी निकाला था। उसके लिए हमने 30-35 पाइप एक्स्ट्रा रख लिए थे, और अब उनको हम 10 से 15 दिन के अंदर उसको बिछा के अपने पॉइंट तक पहुँच जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार गांव नगला कुंदन को 2 26 हॉर्स पावर के नए इंजन उपलब्ध करवाए गए। दोनों इंजनों के साथ आवश्यक उपकरण और संबंधित सामग्री भी ग्राम पंचायत को हैंडओवर की गई। ग्रामीणों के अनुसार इन इंजनों से पानी निकासी का कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हैं गांव नगला कुंदन, तहसील कामा, जिला डीग में। और आप लगातार हमारी पेशकश देखते हैं कि हम हर रोज़ नए किसी गांव में मौजूद होते हैं, और आज यहां फिर लगातार गांव नगला कुंदन में हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहुंचने की वजह ही कुछ ऐसी है। आपने तमाम कवरेज देखी। गांव नगला कुंदन में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मोटर, पाइप, कपलिंग सेट दिए गए, दूसरी बार फिर सामान दिया गया, और फिर जब आपने देखा कि एक मुकम्मल मदद संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गांव नगला कुंदन को दी गई, क्योंकि गांव नगला कुंदन ऐसा गांव है जो लगभग 30 वर्षों से जल भराव से ग्रस्त था, और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुकम्मल मदद दी, जिसके पश्चात यहाँ गांव में जो है फसल हुई। गांव वालों के खेतों में जो है अन्न 30 सालों के बाद हुआ, और उनके घर में भी जो है अन्न, खेतों का, खुद के खेतों का अन्न 30 सालों बाद गया। और आज ऐसी ही कुछ तस्वीर आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हर रोज़ कभी पाइप आती है, कभी मोटर भेजी जाती है, और आज यहाँ कुछ नया ही सिलसिला है। आप देखिए, नए फ्रेश चमचमाते इंजन, और ग्रामीण जो है उनके चेहरे की खुशी आप देखिए किस तरह, एकदम चेहरे पे खुशी है, स्माइल है, खुश है कि हम जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमने प्रार्थना करी, जो हमने डिमांड रखी, वो हमारे तक पहुंच रही है। क्या सिलसिला है, तमाम बातचीत पहले ग्रामीणों से जानते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आज क्या क्या यहाँ भेजा गया है, क्या क्या सामान आया। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। आपका परिचय? मैं बरकत अली, सरपंच प्रतिनिधि। ये नगला कुंदन में सारा सामान आया है संत रामपाल बाबा की तरफ से, और ग्रामीण जो है कि सब खड़े हैं यहाँ पे, और पूरे इतने उत्साहित हैं, सुबह से इंतजार कर रहे थे कितनी देर में रामपाल जी का काफला आएगा हमारा सामान लेकर के। बहुत खुश हैं पूरे ग्रामीण। अच्छा, क्या कुछ वाक्य है ये बताए थोड़ा, क्योंकि चमचमाता नया इंजन हम देख रहे हैं, एकदम फ्रेश इंजन है, आइसर का है, कितने हॉर्स पावर का है, क्या कुछ है?
ये 26 हॉर्स पावर का है और हमने जो अर्जी लगाई थी हमने तो बल्कि उसमें थोड़े सेकंड हैंड भी लिखे थे उस समय तो। फिर ये आगरा से खरीदे गए हैं और भक्तों के द्वारा फोन आया था हमारे पास कि भाई आप आ जाओ, आपकी सहमति से हम इंजन खरीदेंगे, ना कि आपकी गैर हाजिरी में। तो हम यहाँ से 4-6 बंदे यहाँ से गए, सीधे आगरा पहुंचे। वहाँ हमको केदार साहब की टीम मिली, रवि जी उसमें मौजूद थे। तो वहाँ जाकर के उन्होंने हमें 3-4 कंपनियों का दौरा कराया और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम वहाँ पहुंचे और हमने सब कुछ देखा। तो सेकंड हैंड पे हमारा किसी का भी मन नहीं जमा। और मन नहीं जमने के बाद हम नई दुकान पे पहुंच गए। तो हमने वहाँ रिक्वेस्ट किया, बोला उनसे कि ये नए वाले दिला दो, पुराने नहीं लेंगे हम। तो फिर वहाँ से भक्तों ने सीधा फोन किया धनाना धाम और संत रामपाल जी बोलेंगे हम तो, चाहे उनका कोई वहाँ भक्त हो जिससे बात हो रही थी। संत रामपाल जी महाराज साहब से बात की कि जो आपके भक्त हैं वो पुराना नहीं लेना चाह रहे हैं और नए इंजन डबल बजट से भी ऊपर आ रहे हैं। तो उन्होंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा, बोला कि मेरे भक्त नाराज ना हो जाएं, उनके लिए नया दिलाओ। क्या बात। एकदम वहां पे पूरा प्रोसेस ही चेंज हो गया। फिर वहां से नए इंजन दिलाए जिनकी कीमत 1,62,500 रुपए एक इंजन की कीमत है और 2 इंजनों की कीमत 3,25,000 रुपए हो गया और आने का किराया भाड़ा अलग। पहले जो हमको सामान मिला था 2 पंप सेट मिले थे जो जनरेटर के द्वारा चलाए थे, जनरेटर का डीजल मिला था, जनरेटर का किराया मिला था। फिर हमको 2 पंखे मिले थे कपलिंग सेट। उन कपलिंग सेटों को चलाने के लिए हमको इंजन की आवश्यकता हुई। तो जैसे ही सबने मशवरा किया, मीटिंग की और सीधा हम धनाना धाम पहुंचे और वहां जाकर के महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लिया और वहां पे हमने अपना अर्जी लगाया। तो एक दिन का समय भी नहीं लगा, तुरंत हमारा अर्जी मंजूर हो गया और हमारे पास फोन आ गया कि आपका अर्जी मंजूर हो गया है, आपके लिए 2 इंजन मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस देख करके गांव में भी चर्चा है, लेडीज भी, बच्चे भी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी सब चर्चा कर रहे हैं कि अब तो हमारे पास इंजन भी आ गया। एक तरह से युद्ध के लड़ने के लिए सरकार तैयारी करती है ना, उस हिसाब से हमने इस पानी को खलाने के लिए, खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से पूरी तैयारी कर ली है हमने और अब हम मतलब इससे निजात पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ बातचीत हुई वहाँ आपकी जब आप दुकान में गए? पहले आपका जो विचार थे पुराना इंजन लेने का, फिर आपने बताया कि आपका मन नए इंजन को देख के आपने कहा कि क्यों ना नए ही ले लिए जाए, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार कहा कि ठीक है दे दो, तो उस समय आपको क्या अनुभव रहा, क्या अनुभूति हुई आपको? एकदम सब यही बोल रहे थे। पहले तो उम्मीद थी सबको कि बोला कि हमको नए लेने हैं। तो मैंने बोला भाई हमने सेकंड हैंड का अर्जी लगाया है, वहाँ कसूर तो हमारा ही है। तो सबने बोला कि बाबा किसी को नाराज नहीं करते, उनके लिए पहुन करा दो उनके भक्तों से। और 100% उम्मीद की किरणों से हमने ये बात बोली थी वहां पे कि हो जाएगा मंजूर। और जैसा सोचा 10 मिनट का समय लगा, सेम वही डिपॉजिट, सेम वही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 10 मिनट के अंदर पुराने से नए हो गए और एकदम इतना खुशी हुआ हमको। हम 8 लोग थे वहां पे ग्रामवासी, सभी को यही उम्मीद थी और 10 मिनट का समय लगा था, पुराने से नया हो गया और एकदम बोल दे बाबा का आदेश आ चुका है और आपके लिए नए इंजन मिलेंगे। आप भी गए थे साथ में आगरा? जी हाँ, गया मैं। आपका क्या अनुभव रहा? मेरा अनुभव है, मैं अफजल सत्तार नंगला कुंदन के वार्ड मेंबर, और जो ये हमें इंजन की सहायता बल्कि साल भर पहले और उससे भी पहले के संत रामपाल महाराज जी का इतना बड़ा धाम है, वहाँ बहुत पब्लिक है, किसान है, मजदूर है, जाते हैं और भंडारा चलता रहता है, बहुत बड़ा भंडारा है। आप चल के देखिए। तो हमारे तो ये बात जो है नीचे नहीं उतरती, लेकिन अब जो समय मिला जो केदार साहब की टीम से और उनके सहयोग से हम धाम पर पहुंचा धनाना गांव में, रोहतक पछा में। तो वहाँ देखा आँखों से बड़े बड़े इंतजाम, सफाई के बड़े बड़े जो है वहाँ, खाने के भंडारे के, और हमारा बड़ा इकराम और इज्जत किया। और जो हमने अपील लिखी अपने लेटर पैड पे, वो खटाखट हमारी वहाँ मंजूर हुई। और जो है जो भावना है कि ऐसा ऐसे जो है किसानों की और मजदूरों की सहायता रामपाल जी करते हैं, तो हमें पूरा सहयोग मिला है। अब हम जो है परसों टीम ने हमें आगरा बुलाया, तो हमारे लिए पुराने छोटे सब जो हमने
नाली वो अंजनों से छोड़ के नए अंजन 2 सिलेंडर आइसर का इंजन नया अटल दुकान से दिलाए हैं। हम बड़े खुश हैं और आज हमारे घर पे वो पूरे सामान के साथ गाड़ी के साथ लेकर आए हैं, पूरी सहायता के साथ लेकर आए। हम सभी संत रामपाल जी के जो भगत हैं जुड़े हुए हैं, कुछ मौजूद हमारे आसपास के भाई हैं जो जुड़े हुए हैं, सबके लिए यहाँ खन आगे सौदा है कि हम बड़े खुश हैं और सब मिल के रहेंगे और इस जगह हमें कोई भेदभाव नहीं पाया है, बड़ी जो है सुकून की जगह है। हाँ, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले जहां खेतों में केवल पानी दिखाई देता था, वहीं अब फसलें लहलहा रही हैं। किसानों का कहना है कि पाइपलाइन, मोटर, कपलिंग सेट और अब इंजनों की सहायता से गांव जल भराव की समस्या से काफी हद तक बाहर निकल चुका है। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हुए कहा कि वर्षों पुरानी समस्या के समाधान से गांव में खुशी का माहौल है। आप भी साथ में गए थे क्या? साथ में गए थे। क्या कुछ देखा, आपका क्या कुछ अनुभव रहा? हमने पुराना देखे थे, फिर सबों को मशवरा हुआ, डिसाइड हुआ, नया देखा तो बहुत मन खुशी हुआ। तो फिर हमने उम्मीद लगाई भाई नया इंजन देखेंगे। फिर प्रोसेस वहाँ मैसेज डाला तो 10 मिनट में वहाँ मैसेज वापस आया तो बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई तो बहुत खुशी हुई हमको। घर तक भी हम बहुत खुश होकर आए। अच्छा। तो गांव वालों को सबके लिए बताया, गांव वाले भी बहुत खुश हुए। यार ये बहुत जल्दी जजमेंट हुआ है, ऐसा जजमेंट तो किसी सरकार से किसी कंपनी से भी नहीं होता। जितनी जल्दी यहाँ ये डिपॉजिट हुआ, संभव हुआ चीज, बहुत खुशी हुई जी। अच्छी जी। वो तो सारा मामला सामने तो है। अब यहाँ खुशी को तो कोई ठिकाना ही ना है। या कितनी लंबी बात कर लियो, कोई हमें कोई कमी नज़र नहीं आई ना। कोई हम भंडारे पे भी गए, धाम पे भी गए, वहाँ मेरी खुद गुरुजी से बात हुई। मेरी कड़ी मेरा यहाँ से आशीर्वाद दिया। बहुत मतलब बहुत आदमी इनसे मिल रहा हो। बाकी जितनी टाइम सबसे ली इतनी हमसे अकेले इनसे टीम। क्या बात। इतना प्यार करो जैसे एक अपने बेटा से प्यार करे। अच्छा। और हमसे बोली कि भाई यहाँ पे कोई जात भेद, कोई मतभेद ऐसा हमें कुछ नहीं पायो। और इंसान क्या हो तो बहुत बड़ी बात है। सबके लिए प्यार है हूँ। अल्लाह का कोई फरिश्ता है या अल्लाह है? बस कुछ भी कह लो, मतलब बाकी बढ़ाई करने की कितनी लंबी बढ़ाई करें जो सरकार ना कर सकी, जिनका मन है। सीएम सुना हुए, मंत्री सुना हुए। और आज हम अगर कहें ख्वाब देखो, जैसे बच्चे कोई आदमी सो रहा हुआ ख्वाब देखो कि तू तो मालदार होगो, ढेरे ही हुए, आंख खुली तो भूखो को भूखो। अब ई ख्वाब तो सच्चो हो रहा, काई के ख्वाब में नहीं है ये बात। ये अब दो नए ट्रैक्टर हैं, अंजन काई कुएं ट्रैक्टर नए। हम तो सेकंड हैंड के लिए गए, तो अब देख के मन खराब होगा। हूँ ये न देख के पुराने पर जमे ना। भगत जी हमारे साथ में, रवि भगत जी साथ में, तो इनने बोला तुमने गलती कर दी। तो 5 या 6 मिनट लगी होंगी। हड़कों से मैसेज डालो, तुरंत वहाँ से मैसेज आ गो वापसी। तो हम थोड़े से बैठे, होएगी बात तो पास तो होनी है। तो इनने बोला होगा तुम्हारा काम, चलो विश्वास था कि पास हो जाएगा। उम्मीद ही पक्की आत्मान से उम्मीद। तो आज वो मामला हमारे सामने है, तो हमारी खुशी को कहाँ ठिकाना। खुशी तो हम क्या, जैसे बच्चे हैं, मासूम बच्चे 30 साल से परेशान है। राजनीति करने के लिए तो आम लोग आ जाएं, दुख हरने के लिए थोड़े ही आयो कोई आज तक मैदान में उतरो ही ना ऐसा कोई आदमी जो किसी के दुख हड़े। राजनीतिकरण को तो सरपंच, मंत्री, सीएम, सरकारें आती हैं। बाकी ये तो दुख हटने वाली वो है महाराज जी हैं, जो बाबा संत रामपाल जी हैं, वो तो दुख हटने वाले हैं। और हमारा दुख हड़ो, कोई कुछ भी कहे हम कैसे मान लें। हम तो वहाँ दरबार में भी गए, फिर हमारे सामने चीज रखी है यहरी, तो या कौन झुटला देगा। देखिए, ये वो चीज है जो गांव वालों के चेहरे पे खुशी लेके आई है। और ये खुशी बहुत पहले की है, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव में मोटर पाइप भेजी थी पहली दफा। और उसी समय से गांव वालों के चेहरे पे खुशी आ गई थी, क्योंकि ये जो गांव है लगातार 30 वर्षों से जल भराव से ग्रस्त था और ऐसा पानी भरा हुआ था कि खुद के खेतों में ही फसल नहीं हो रही थी। जो महाराज के सब वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी संत काम कर रहा है, उनका व्यवहार, उनका चरित्र, उनकी भाषा, उनकी वाणी और उनका व्यवहार वो बहुत काबिल तारीफ है। हमारे पास वो शब्द नहीं है कि जिस आदमी ने, जिस महाराज ने हमारी बस्ती के सारे दुख जो 35 साल से नहीं गायब हुए, उनको गायब कर दिया।
इससे बड़ी हमारी बस्ती को हमको क्या क्या खूबी हो सकती है। क्योंकि प्रैक्टिकल जो चीज़ हो हम कई जगह घूम के आए हैं, काफ़ी जगह हमारे समाज के, हमारे गांव के, हमारे ग्राम पंचायत के व्यक्ति काफ़ी जगह गए, कोशिश किए, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। आज महाराज जी की वजह से हमें सफलता मिली है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और भगवान के लिए हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और पुनः हम 27 को, 28 को, 29 को वहाँ भंडारा चल रहा है, हमारी पूरी टीम वहाँ जाने के लिए तैयार है। क्या बात है, पहले शुरुआत आपने तैयारियां कर ली। वहाँ भंडारे में 3 दिन के लिए हमारी टीम तैयार हो चुकी है। 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, जितने भी है हमारे इस बस्ती के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, जो इस महाराज जी से हम जुड़े हुए हैं, पूरी बस्ती जुड़ी हुई है, सभी जुड़े हैं। और जो कुछ जागरूक व्यक्ति हैं जो महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, हमें 3 दिन फिक्स कर दिए हैं। सब काम आज से हमारे बंद है, सारी तैयारी है हमारी वहाँ जाने के लिए और वहाँ आशीर्वाद लेके आएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहोगे आप, जो अभी आपके गांव को सारा सामान हैंडओवर करा दिया, दोनों इंजन करवा दिए? बड़े खुशी हैं जो हमारी संत रामपाल बाबा के वहाँ दरबार में गए तो इनके लिए अर्जी लगाई, 5 मिनट में इनकी अर्जी मंजूर कर दी। अंजन आज सामने हमारे सामने है। रामपाल बाबा का 100 बार धन्यवाद, 100 बार। एक बार में हम बड़े खुशी है। आपकी टीम फिर बाद में जाएंगे हम तो वहाँ फिर संत पाल बाबा से अच्छा, अभी आपके ग्रामवासी बोल रहे हैं कि अभी हम जाएंगे, 3 दिन वही रहेंगे, इतना प्यार प्रेम मिला। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। संत रामपाल बाबा की दरबार में कोई कमी ना। वो सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस गांव नगला कुंदन को दिया, देखिए आयसर इंजन है, नए एकदम बिल्कुल फ्रेश इंजन, पूरा टोल जो है, इसकी टूल किट वगैरह, जो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये पूरा इंजन है और ये जो है ये टंकी है, स्टार्टर भी इसके साथ में, आप कैमरामैन से कहूँगा यहाँ से दिखाए, ये देखिए ये पूरा स्टार्टर इसके साथ में इनबिल्ड है और ये डीजल टंकी है और ये पूरा एकदम फ्रेश। यूँ माने कि आप बस ट्रैक्टर अगर इसके 4 पहिए लगा दिए जाए तो ये पूरा ट्रैक्टर है। बस ये जो है इंजन आपके सामने रखा हुआ है और यही इंजन जो है कपलिंग के द्वारा गाँव नगला कुंदन से पानी निकालेगा। और ये देखिए कपलिंग का हर छोटा बड़ा सामान जो है वो भी आप देख सकते हैं, इसमें नट बोल्ट है वो भी डाले हुए हैं देखिए। और इसमें देखिए इसके साथ में जो भी टूल्स वगैरह जो यूज होती है, चाबी पाने, सारा सामान जो है इसके साथ में इसमें डाला हुआ है। देखिए यूजर गाइड वगैरह सारा, और साइलेंसर जो है इसके साथ में दिया गया है। तो अभी देखिए ये जो काम है संत रामपाल जी महाराज हर जगह कर रहे हैं, ऐसा सामाजिक कार्य, धर्म जाति मजहब कुछ भी मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है इंसानियत। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का वाणी भी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और वास्तव में वही दृश्य आज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है, इनसे भी तमाम बातचीत जानते हैं। जी नमस्कार। सत साहिब जी। जी, क्या बात है, आज तो पूरा गांव नगला कुंदन खुशी से जो है झूम उठा है और जिस प्रकार हर संभव मदद संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही है, आज भी क्या कुछ सामान जो है इस गांव को दिया गया है? जी, नंगला कुंदन की जो समस्या थी, जैसे ग्रामीणों ने बताया, करीब 20-30 साल से यहाँ पर कोई अन्न का दाना नहीं होता था। गांव बरसात की त्रासी से बहुत परेशान था। परमात्मा ने दया करी और इन्होंने अर्जी लगाई, प्रार्थना की, तो उनको पहले मोटर और पाइप दिए गए, इनका पानी निकलवाया गया। अब के इस बार पहली बार 20 साल के बाद फसल हुई है, जिससे गाँव की बहुत बड़ी खुशी थे ये। अब उसके अंदर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था ना होने की वजह से इन्होंने डीजल और जनरेटर का किराया ये पूरा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वहन किया था पिछली बार। तो इन्होंने अभी जो कपलिंग पंखा इनको और दिए गए थे, ये बोली कि पड़ोसी से ट्रैक्टर वगैरह लाना पड़ता है, हमारे पास ट्रैक्टर व्यवस्था है नहीं, तो हमको कपलिंग पंखा मिल जाए। तो ये गुरुजी के पास गए, इन्होंने दोबारा से प्रार्थना लगाई, गुरुजी महाराज ने इनको आदेश पास किए कि इनको पहले पुराने इंजनों की जो है डिमांड रखी थी गुरुजी को, लेकिन ये वहाँ जाके आगरे में देखे, चेक किए तो पुराने इनको समझ में नहीं आए, तो इनका मन फिसल गया, ये बोले जी नए चाहिए। तो गुरुजी ने के पास दोबारा प्रार्थना भिजवाई, गुरुजी ने दया करी और आदेश पास किए। उनको 10 मिनट के अंदर ने आदेश मालिक ने दे दिए थे। नए इंजन 26 हॉर्स पावर के आइसर कंपनी के इनको दिलाए गए। कहीं ना कहीं आदमी अटैच होता है तभी इतनी मोहब्बत होती है। हम वहाँ भी गए, उनका आदेश आया, हमने जो कुछ मांगा वो सीधा उन्होंने दिया। आज तक कोई हमारा आदेश फेल नहीं हुआ और हम सब बस्ती वाले उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आगे भी हम उनसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे और जुड़े रहेंगे।
जी बिल्कुल। तो जो आपने जिस प्रकार 2 इंजन की डिमांड रखी थी, तो छोटा बड़ा हर सामान क्या आपने अभी रिसीव कर लिया है? हाँ बिल्कुल हमने कर लिया है। 2 हमारे पास इंजन है 26 हॉर्स पावर के और आइसर कंपनी के। 2 कपलिंग सेट उन्होंने उनके साथ में दिया है और पूरा सामान पूरी ग्रामीण वासियों के सामने हैंडओवर कर दिया है और हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। पूरे संतुष्ट हैं? पूरे संतुष्ट हैं हम साहब, बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, तमाम बातचीत आपके सामने साझा की है। पूरी तरह से संतुष्ट है ग्रामवासी भी और सारा सामान सरपंच प्रतिनिधि जी को जो है हैंडओवर करवा दिया गया है और सरपंच जी ने पूरे ग्रामवासियों के सामने आप देख सकते हैं ये सारा छोटा बड़ा सामान जो है दोनों इंजन और ग्रामवासियों को जो है हैंडओवर करवा दिया गया है। आपके सामने ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार आज भारतवर्ष की धरा पर किस प्रकार के सामाजिक कार्य हो रहे हैं। भारतवर्ष किस प्रकार सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और कलयुग में सतयुग की शुरुआत किस प्रकार हो रही है। आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो है वो भाई भाई हैं और उन्हीं को जोड़ने का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। लगातार देखते रहिए ऐसे न्यूज़। और अभी जो आपने देखा कि ग्रामवासियों के चेहरे पे किस प्रकार खुशी है, किस प्रकार ये खुशी से झूम उठे हैं कि हर एक डिमांड संत रामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं और हर संभव जो सहायता है वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जा रही है। साक्षात भगवान का रूप बताया और यही आप देखते होंगे कि किस प्रकार जहां जहां ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंचती है कवरेज करने के लिए, वहां भी आपको ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। तो लगातार देखते रहिए ऐसे न्यूज़। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गांव नगला कुंदन की यह कहानी उन किसानों की कहानी है जो वर्षों तक जलभराव की समस्या से परेशान रहे। आज संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उपलब्ध करवाई गई सहायता से गांव में खेती फिर से संभव हो रही है और किसान भविष्य को लेकर आशावान हैं। किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत गांव नगला कुंदन में दी गई यह सहायता ग्रामीणों के लिए राहत और नई उम्मीद बनकर सामने आई है।